एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, आज आप जिधर भी निकल जाएं, उधर ही दो चार व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जिनमें से पुरुषों की संख्या कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या है कि उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच का सफ़र इतना भयावह है? कृपया इस पर कुछ कहें। मानसिक संतुलन व्यक्ति का खोता है। क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच बहुत तनाव पैदा हो जाता है। मानसिक संतुलन बना रहता है जब व्यक्ति जो है उसका पूरा स्वीकार करता है और उसी के विकास में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो जीवन सहज विकास की यात्रा में होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति जो है उसका स्वीकार भी नहीं कर पाता और जो होना चाहिए, जिसके बारे में वो सोचता है, उसके बारे में न तो वो कोई प्रयास करता है न प्रयास कर पाता है। तो वो तनाव इतना उसके अंदर बनता है जो उसके असंतुलन को पैदा कर देता है। दूसरी जो असंतुलन की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि व्यक्ति का ध्यान अपने स्रोत से हट गया। जब भी व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर से हटेगा, अपने स्रोत से हटेगा और वो बाकी बाहर के जगत में अपने ध्यान को दौड़ाएगा, तो लौटती हुई प्रतिक्रिया में वो अपने को खाली अनुभव करेगा, मीनिंगलेस अनुभव करेगा, अर्थहीन अनुभव करेगा। तो ऐसे में वो चाहेगा कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। या तो तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब है ध्यान में होना। ध्यान में होना अर्थात अपने स्रोत से जुड़े रहना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ध्यान में नहीं है तो उसका जो विपरीत परिणाम होगा वो ये होगा कि वो चाहेगा कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें। ये ज़्यादा अटेंशन की जो डिमांड है वो अक्सर लोगों को विक्षिप्त बना देती है। तो मोटे तौर से तो ये दो वजह हैं। ऐसे तो अंतहीन वजह हैं, मनोविज्ञान पूरा उस पर अपना काम करता ही है। लेकिन ये जो दो बातें मैंने कही, अगर इन पर ही ठीक से काम कर लिया जाए तो कभी भी मानसिक संतुलन गड़बड़ होने की स्थिति नहीं बनेगी। व्यक्ति हमेशा इसमें है कि क्या होना चाहिए, लेकिन या तो वो उधर सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है या वो पाता है कि प्रयास कर पाने में वो अक्षम है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। एक तो कॉस्मिक विजडम यानी कि जो जागतिक प्रज्ञा है उसके चलते हुए हमारे पास जो कुछ कर पाने की क्षमता है वो है, और दूसरी धारा ये है कि बहुत कुछ उस जागतिक नियम से यानी कि उस कॉस्मिक लॉ से ही हो रहा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें कुछ करना चाहने की जो इच्छा है वो तनाव पैदा करेगी। तो इनका भी एक संतुलन। अब संतुलन के लिए ये जाना जा सकना तो बड़ा मुश्किल है कि हम कहाँ पर कुछ कर सकते हैं और कहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोई जान नहीं सकता, ये उलझी हुई गुत्थी है। तो बेहतर यही होगा व्यक्ति के लिए कि वो अपने वर्तमान का पूरा स्वीकार करे और उससे उस क्षण में जो बन पड़ सकता है सबसे बेहतर सर्वोत्तम उसको वो करे। लेकिन धीरे धीरे वो ये जान पाएगा कि ये सब भी उसके माध्यम से होता है। कभी ऐसी उसके आंतरिक व्यवस्था की स्थिति होती है जब उसके माध्यम से बहुत कुछ संभव हो पाता है करना, और कभी नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था को अगर हम ठीक से संतुलित करें और जीने लग जाएं तो हम काफ़ी हद तक मानसिक संतुलन की तरफ बढ़ जाएंगे। और फिर अटेंशन वाली बात पर भी हम थोड़ा काम करें कि लोगों के अटेंशन को अपने ऊपर लाने से बचें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति तमाम काम करता है। तुम देखो, बच्चे ही घर में हैं, वो
जब उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो कुछ शरारत करेंगे, उपद्रव करेंगे, जिससे उनके ऊपर ध्यान आ जाए। अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए व्यक्ति पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। जो समाज में अराजकता है, बिखराव है, आतंक है, वो भी इसीलिए पैदा हो जाता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। वो भी किस्म की विक्षिप्तता ही है। तो उससे किसी भी मेडिटेटर को, किसी साधक को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसको अपने ध्यान में रहना चाहिए और उसको कोई भी ऐसी ज़रूरत अपने अंदर नहीं महसूस करनी चाहिए कि बाहर के ध्यान का कोई उसके जीवन में रोल है। जितना ध्यान आना है उतना आ ही रहा है। एक्स्ट्रा लाने की कोशिश क्या करनी है? एक्स्ट्रा तो कुछ आएगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो अपने स्रोत में, अपने ध्यान में बने रहने से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हमेशा रहेगा। आज के समाज में यही स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, जिसलिए आए दिन कोई न कोई व्यक्ति विक्षिप्त होता जान पड़ता है। अध्यात्म में भी विक्षिप्तता कम नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में भी इन दोनों फैक्टर्स जिनकी मैंने बात करी, इनकी बहुतायत है। एक व्यक्ति जो अभी सामान्य है, वो असामान्य होना चाहता है। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, कुछ और होना चाहता है जो वो अभी नहीं है। यानी कि जो है और जो होना चाहिए के बीच का फासला और तनाव उसके जीवन पर हावी हो जाता है। फिर उसी आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक होने की भावदशा कम, आध्यात्मिक दिखने की चाह ज़्यादा हो जाती है। तो अध्यात्म के जगत में भी लोग संत दिखना चाहते हैं, साधु दिखना चाहते हैं, ध्यानी दिखना चाहते हैं, और ये भी दूसरों का अटेंशन अपने ऊपर लेने की कोशिश। वो एक अलग किस्म की विक्षिप्तता है। कुछ विक्षिप्तताएं ढकी रहती हैं, सब काम चलता रहता है तो उनसे परेशानी नहीं होती। परेशानी तब हो जाती है जब काम चलाओ चीज़ें भी गड़बड़ होने लगती हैं और विक्षिप्तता बाहर आने लगती है। वहीं पर हम उनको मनोचिकित्सा की तरफ ले जाते हैं, उनको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो तमाम लोग ढके हुए ढंग से उस असंतुलन और विक्षिप्तता में हैं। वो अध्यात्म के नाम पर भी हैं, संसार के नाम पर भी हैं, दोनों नाम पर हैं। और उसका इलाज वही है, जो दो बातें हमने कही, उन पर काम किया जाए और उन पर पूरी तरह से समझदारी के साथ ठहर जाया जाए तो मार्ग है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं।